Second, for same point, same change in profit sharing ratio. Here is the illustration. A, B and C are partner in the ratio 3:1. Right here old ratio, name of partner and their ratio 3:1. The partner decided to share profits and losses in the ratio 2:1. अब उन्होंने अपनी रेशियो चेंज कर ली, न्यू रेशियो इसको कन्वर्ट कर लिया। कितनी रेशियो बना ली? 2:1। विदाउट एनी एडमिशन, विदाउट एनी डेथ, विदाउट एनी रिटायरमेंट उन्होंने अपनी रेशियो को चेंज कर लिया। हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। जब सब पार्टनर उस चीज के लिए एग्री कर जाते हैं किसी भी काम के लिए, तो वो चीज हो सकती है। तो पार्टनर्स को कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं था, सभी पार्टनर्स चीज के लिए एग्री कर गए, तो पार्टनर्स ने अपनी रेशियो चेंज कर ली। नाउ इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाई ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। आपको क्या करना है? या तो सैक्रिफाई रेशियो फाइंड आउट करना है या गेन। आपको बताना है इस रेशियो को चेंज करने में किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, किसको फर्क नहीं पड़ा। अब अगर आप डायरेक्ट ऐसे देखोगे, आपको लगेगा सी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, बी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आपको तो डायरेक्ट ऐसे दिखेगा ये, लेकिन ऐसे नहीं करना। मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन में भी बोला था, आप डायरेक्ट फार्मूला डाल दो, सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेम फॉर ए, फॉर बी एंड फॉर सी। पहले के लिए बात करते हैं। ओल्ड रेशियो क्या बनेगी? 3:1, इसलिए हम इसको कितना कॉल करते हैं? 3/6। 3/6। न्यू रेशियो कितनी है? 2:1। इसका मतलब कितना बनता है ये? 2:4:15। हम इसको बोलते हैं 2/5। सेम फॉर बी। बी का शेयर कितना है ओल्ड? 2/6। न्यू कितना है? 2/5। एंड फॉर सी ओल्ड रेशियो कितना है? 1/6 और न्यू रेशियो कितना है? 1/5। तो मैंने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सबके लिए लिखा। अब मैं इसको सोल्व कर लूंगा। ये बनेगा 30, 5, 15 माइनस 12, 3/30। फॉर बी 30, एलसीएम रखना इसका, 30, 10 माइनस 12। फॉर सी 30, 5 माइनस 6। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा -2/30, ये बनेगा -1/30, -1/30। मैंने क्या बोला था? हम सैक्रिफाई रेशियो निकालेंगे और कोई पार्टनर अगर पॉजिटिव आएगा तो मतलब उसको इस रेशियो को चेंज करने में कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, यानी कि वो सैक्रिफाइसर है। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइसर है। अच्छा, रेशियो चेंज करने में किसी को फायदा भी हो सकता है। यहां पर वही सिचुएशन है, ये -2 है, ये -1 है। हम तो सैक्रिफाई निकाल रहे थे, हम तो ये देख रहे थे किसको नुकसान हुआ। यहां पर माइनस आने का मतलब है उल्टा हो गया। तो इन दोनों पार्टनर्स को नुकसान नहीं हो रहा, इसमें फायदा हो रहा है इनको। ये गेनर है, यानी कि बी भी गेनर है और ए भी गेनर है। अब सबसे बड़ी बात यह आई, हम ऐसा क्यों करते हैं? पार्टनर्स ने अगर अपनी रेशियो बदल ली तो बदल ली, हमें क्या ऑब्जेक्शन है इसमें? करने दो उनको अपनी रेशियो को चेंज। हमें क्या करना है? एक एडजस्टमेंट करनी है गुडविल के लिए, और वो एडजस्टमेंट इसी के अकॉर्डिंग ही की जाती है, इसी पॉइंट को देख के ही की जाती है। क्या है वो एडजस्टमेंट? देखो, पहले इसका मीनिंग समझ लो, ये क्या है। किसी पार्टनर को नुकसान हुआ, किसी पार्टनर को फायदा हुआ, तो क्या होता होगा? जिन पार्टनर्स को नुकसान हुआ होगा उसके लिए उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो जिस पार्टनर को नुकसान हुआ, जो सैक्रिफाइसर है, उसको यहां पर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए इस नुकसान के लिए। देगा कौन उसको? जिनको रेशियो में इंक्रीज हुआ है, जो गेनर हैं, जिनको इस रेशियो को चेंज करने में फायदा हुआ है, वो देंगे। यानी कि हम क्या करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। जैसे हमें पता लगेगा कि इसको नुकसान हुआ, इनको फायदा हुआ, तो हम एक एडजस्टमेंट कराते हैं पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि भैया आपको फायदा हुआ है, इसको नुकसान हुआ है, तो आप ऐसा करेंगे, आप इसको कुछ कंपनसेट करेंगे, आप कुछ पैसे देंगे, क्योंकि आगे से इन फ्यूचर आपको तो ज्यादा प्रॉफिट मिला करेगा, इसको कम मिला करेगा।
लेकिन पहले क्या होता होगा, इसको ज्यादा मिलता होगा। यानी कि जिस पार्टनर को फ्यूचर में कम प्रॉफिट मिलेगा उसको आज अदर पार्टनर्स जो गेनर हैं वो कंपनसेट करते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों से कुछ पैसा छीनना होगा, इनको नेगेटिव डालना होगा और इसको देना होगा, इसको पॉजिटिव करना होगा। एक रूल मैंने आपको पहले भी बताया था, जब किसी पार्टनर को पॉजिटिव करना हो, जब किसी पार्टनर को हमें कुछ देना हो, उसके अकाउंट में कुछ डालना हो, उसके अकाउंट को प्लस शो करना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट। और जब किसी पार्टनर्स के अकाउंट से छीनना है, लेना है, चार्ज करना है, निकालना है, तो हमें क्या करना चाहिए, डेबिट। किससे छीनना है मुझे, किसको देना है, इन दोनों से छीन लूंगा, इसको दूंगा। यानी कि हमें क्या करना होगा, जिस पार्टनर से लेना होगा उसको डेबिट करना है, जिन पार्टनर से चार्ज करना है, जिन पार्टनर से टेक ओवर करना है उनको डेबिट करना है, और जिस पार्टनर को हैंड ओवर करना है, जिसको मिलना चाहिए, जिसको देना है, उस पार्टनर को क्रेडिट करना है। या आप इस पॉइंट को ऐसे भी बोल सकते हो, जो पार्टनर गेनर हैं वो हमेशा डेबिट रहेंगे और जो पार्टनर सैक्रिफाइसर है जैसे ए, वो हमेशा क्रेडिट होगा। यानी कि आप इसको इस चैप्टर का रूल भी बना सकते हैं कि आपको हमेशा जब भी पार्टनर्स के रेशियो चेंज होगी, किसी भी रीजन से, एडमिशन से, रिटायरमेंट से, डेथ से हो या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हो, तो आपको एक एडजस्टमेंट करनी होगी। और उस एडजस्टमेंट पे रूल क्या फॉलो होगा, जो गेनर होंगे वो हमेशा डेबिट होंगे और जो सैक्रिफाइसर होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि जिस पार्टनर से लेना है उनको डेबिट कर देंगे और जिस पार्टनर को मिलना चाहिए उसको क्रेडिट कर देंगे। मोस्टली टीचर्स क्या बोलते हैं कि जो गेनर होंगे वो डेबिट करते हैं उन पार्टनर्स को और जो सैक्रिफाइसर हैं उसको क्रेडिट करते हैं।